दोस्तों, आज का विषय बहुत संवेदनशील है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लाखों लोग इस सवाल से अकेले लड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं वो सवाल कौन सा है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो सवाल है, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? क्या मैं गलत इंसान हूं? मेरे मन में ये गंदे विचार क्यों आते हैं? और यहीं से सबसे बड़ा दुख शुरू होता है। यहीं से हमें खुद से नफरत होने लगती है। दोस्तों, बुद्ध कहते थे, अज्ञान से जन्मा विचार मनुष्य को अपने ही विरुद्ध खड़ा कर देता है। सबसे पहले ये समझ लो, स्त्री को देखकर गंदा विचार आना कोई अचानक पैदा हुई बीमारी नहीं है। ये वर्षों से बने मन के संस्कारों का परिणाम है। आज का मन बचपन से ही एक खास तरह की ट्रेनिंग लेता है। फिल्मों में स्त्री कैसी दिखाई जाती है, विज्ञापनों में, सोशल मीडिया में, रील्स में, ये सब मन को सिखाता है कि स्त्री बराबर सुख का साधन। मन धीरे धीरे स्त्री को मनुष्य नहीं, अनुभव मानने लगता है। और जब वास्तविक जीवन में कोई स्त्री सामने आती है, तो मन उसे देखने के बजाय अपनी पुरानी तस्वीरें चला देता है। बुद्ध कहते थे, मन वर्तमान में नहीं जीता, वो स्मृतियों में जीता है। इसलिए जो विचार आता है वो उस स्त्री से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर जमा पुराने दृश्यों से आता है। समस्या ये नहीं कि विचार आया, समस्या ये है कि तुमने ये मान लिया कि ये विचार तुम हो। दोस्तों, अब हम जानेंगे गंदा विचार कैसे पैदा होता है। अब हम उस जड़ तक जाएंगे जहां से ये विचार पैदा होता है। बुद्ध की शिक्षा बहुत स्पष्ट थी। हर इच्छा की एक प्रक्रिया होती है। पहले आता है संपर्क, आंख ने देखा। फिर आता है स्मृति, पहले देखे हुए दृश्य जागे। फिर आता है कल्पना, मन दृश्य को आगे बढ़ाता है। फिर आता है आकर्षण, और यही मन फंस जाता है। ध्यान देना, स्त्री को देखने और गंदा सोचने के बीच कई परतें हैं। लेकिन आदमी गलती कहा करता है, वो सीधा आखिरी परत से लड़ने लगता है। वो कहता है, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। बुद्ध कहते थे, जो अंतिम परिणाम से लड़ता है वो कारण को और मजबूत करता है। असल समस्या ये है कि मन ने सुख को सिर्फ एक रास्ते से जोड़ लिया है। मन को लगता है अगर सुख चाहिए तो यही रास्ता है। जब तक मन को सुख का नया अनुभव नहीं मिलेगा, तब तक वह पुराने रास्ते पर ही दौड़ेगा। इसलिए विचार का आना कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि मन को अभी नई दिशा नहीं मिली। दोस्तों, अब हम जानेंगे दबाने से विचार क्यों और गंदे हो जाते हैं। अब यहां सबसे खतरनाक गलती समझिए। अधिकतर लोग धर्म, डर और अपराध बोध से अपने मन को दबाने लगते हैं। वे कहते हैं, ये पाप है, ये गंदा है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। बुद्ध इस तरीके को मन के लिए जहर कहते थे। क्यों? क्योंकि जो चीज देखी नहीं जाती वो अंधेरे में और विकृत हो जाती है। दबा हुआ विचार धीरे धीरे और ज्यादा ताकतवर बनता है। बुद्ध कहते थे, जिससे तुम भागते हो वो तुम्हारे पीछे चलता है। जब विचार आए तो उससे लड़ो मत, बस देखो, कहो, ये एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। शुरुआत में मन और उछलेगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन जैसे जैसे देखने की क्षमता बढ़ती है, विचार की पकड़ ढीली पड़ती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कभी इच्छा को दबाने नहीं कहा। उन्होंने कहा, इच्छा को समझो। अब हम जानेंगे स्त्री को देखने की दृष्टि कैसे बदले। अब अंतिम भाग, जो पूरे वीडियो का सार है। बुद्ध कहते थे, बंधन वस्तु में नहीं, दृष्टि में होता है। जब तुम स्त्री को देखते हो तो सिर्फ शरीर मत देखो, देखो उसके संघर्ष, उसकी थकान, उसकी जिम्मेदारियां, उसका मन। जिस दिन तुम स्त्री को
पूरे मनुष्य की तरह देखने लगोगे। उसी दिन गंदा विचार कमजोर पड़ने लगेगा, क्योंकि गंदा विचार तभी पैदा होता है जब सामने वाला वस्तु बन जाता है। बुद्ध का मार्ग बहुत सरल है। जागरूकता, भागना, दबाना, देखना और याद रखना। मन को बदलने में समय लगता है। ये एक दिन की साधना नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति समझ के रास्ते पर चल पड़ता है वो धीरे धीरे बंधन से मुक्त होने लगता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।